गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। पाणी श्री गुरु अमरदास जी। संगत जी, आज का यह सत्संग बड़ा ही खास सत्संग रहने वाला है। यह सत्संग इसलिए भी खास है क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं, कितने लोगों को दुख उठाना पड़ रहा है। इन सब के दुख का, हम सब के दुख का एक ही कारण है, बार बार इस शरीर में कैद होकर इस माया की नगरी में लौट कर आना। जब तक हमारी सुर्त, हमारी आत्मा इस देह के बंधन में बंधी हुई है, तब तक हमारे दुखों का अंत नहीं हो सकता। कैसे हमारी रूह इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर सदा के लिए उस कुल मालिक में समा जाए। आज के सत्संग द्वारा आपने हमें बड़े विस्तार से समझाया हुआ है। आप सभी से यही विनती है, आज के सत्संग को अंत तक जरूर श्रवण कर। सत्संग के वचन हैं, जीवन मरना सब तुद ताई, जिस बक्से तिस दे वड़े आई। आप प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे परमात्मा, हर एक का जन्म और मरण तेरे हाथों में। जिन पर तेरी बख्शीश हो जाती है, उनको ही तेरे साथ मिलने का फक्र हासिल हो सकता। इसलिए हमें उस कुल मालिक के आगे प्रार्थना करनी चाहिए, उससे विनती करनी चाहिए, उसकी रजा में रहना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा जन्म मरण से छुटकारा होता है तो उस परमात्मा की कृपा से होता। परमात्मा की कृपा हम सब पर हर पल बरस रही है। फिर भी ऐसा क्या कारण है कि हम उस परमात्मा की कृपा से खाली रह जाते हैं। हमारे भीतर मैल भरी पड़ी है, हमारे भीतर कुछ द्वार बंद पड़े। परमात्मा की कृपा हासिल करनी है तो उसकी कृपा के काबिल बनना पड़ता। इस मलिन मन की सफाई करनी पड़ती। हमने अपने भीतर जो अपने तक पहुंचने के लिए ही रुकावटें खड़ी कर रखी हैं, उन रुकावटों को दूर करना पड़ता। सबसे बड़ी रुकावट मन की ही रुकावट है, क्योंकि मन बार बार हमारे ख्याल को बाहर इस दुनिया की तरफ मोड़ देता। जब भी हमारा ध्यान, हमारी चेतना बाहर फैलनी शुरू हो जाती है, हम सत्य को भूल जाते हैं और जो कुछ दिखाई पड़ रहा है उसी में रम जाते हैं, उसी को सत्य समझकर बैठ जाते। बाहर क्या दिखाई पड़ रहा है? माया, माया के पदार्थ, यह 5 तत्व का पुतला। ना तो यह माया के पदार्थ सदा के लिए रहेंगे, ना ये 5 तत्व का पुतला सदा के लिए रहेगा। लेकिन अगर हम इसी 5 तत्व के पुतले के लिए बार बार इस धरती पर आते रहे, इस माया की नगरी में चक्कर लगाते रहे, तो उसका नतीजा यह निकलेगा कि हम सदा दुख में ही जिएंगे। आप अपने अनुभव से देखें, आप अब तक इस दुनिया में जितना जिए हैं, क्या आपने इस दुनिया में ऐसा नहीं पाया कि हर पल कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई दुख इस दुनिया में बना ही हुआ है। इस दुनिया में कभी ऐसा पल नहीं आया जहां एक पल के लिए सब शांत हो गया हो, सब सुख में हो गए। हर तरफ दुख ही दुख है, कोई ना कोई मुसीबत पड़ी हुई है। इसलिए संत महात्मा हमें इस दुनिया में जगाने के लिए आते हैं, जगाते हैं, सत्य की पहचान का उपदेश देते हैं, कहते हैं, ऐ प्यारे, तो यह शरीर नहीं है, तेरा जो असल होना है उसकी तुझे खबर नहीं। उसकी खबर कर, ध्यान कर, अपने इस शरीर के भीतर जा और सत्य की पहचान कर ले। एक तल पर तो हम शरीर भी हैं, लेकिन अगर हम केवल उसी तल पर खड़े रह जाएं तो हमें सत्य की पहचान नहीं हो सकेगी, भाव हम अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकेंगे। हम में से कोई भी इतना मूर्ख नहीं जो यह न जानता हो, यह शरीर एक दिव्य शक्ति के कारण चलायमान है। जब वह दिव्य शक्ति शरीर से निकल जाती है तो चाहे कोई स्वस्थ हो, कोई कितना ही ताकतवर हो, उसका यह शरीर मुर्दे के समान हो जाता। उस दिव्य शक्ति, उस दिव्य ज्योत, उस आत्मा की ओर ही संत महात्मा हमें इशारा करते। लेकिन यह सिर्फ इशारा ही हो सकता। कोई भी आपको आपकी आत्मा का अनुभव नहीं दे सकता।
ना उस परमात्मा का अनुभव दे सकता है, ना आपके घट में गूंजते नाम से आपकी लिप जोड़ सकता। अगर ऐसा कोई कर सकता है तो केवल और केवल आप ही कर सकते हो। उस परमात्मा ने आपकी देह के भीतर भी उस मीठे नाम को रखा हुआ, लेकिन आपकी देह के भीतर केवल आप ही खोज कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए संत क्या समझाते हैं, रूहानियत का मार्ग अकेले का मार्ग है। यह एक ऐसा मार्ग है कि इस मार्ग पर एक ऐसा वेला आता है जब तुम्हें अपने गुरु को भी छोड़ देना पड़ता है। भाव जो गुरु के प्रति विचार भीतर इकट्ठे कर रखे हैं, उन विचारों से भी अपने को मुक्त करना पड़ता। गुरु को छोड़ देने से अर्थ बाहर से गुरु को छोड़ देना नहीं, बल्कि भीतर जो हमने गुरु के चेहरे की तस्वीरें बसा रखी हैं, इन तस्वीरों को भी छोड़ देना पड़ता। क्योंकि हम गुरु के आत्मिक स्वरूप की पहचान नहीं कर पाते, केवल और केवल उनके देह स्वरूप को ही देख पाते हैं, तो उनके देह स्वरूप को अपने भीतर छपा कर बैठ जाते। जो कुछ भी अपने भीतर छपा लोगे, उस सब को मिटाना पड़ेगा अगर ध्यान में जाना चाहते। मन के पर्दे पर चलते हर चित्र को भूलकर अपने स्वयं में ठहरना होगा। चित्र फिर परमात्मा का हो, गुरु का हो, अपना हो, किसी और का हो, सभी चित्रों को पीछे छोड़कर अपनी आत्मा के अनुभव में प्रवेश करना होगा। यही हिम्मत साधक को जुटानी पड़ती है। एक ऐसा पड़ाव आता है जब साधक ध्यान के रस को तो पीना शुरू कर देता है, आत्मा की झलक भी पानी शुरू कर देता, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक अंतिम पकड़ बाकी रह जाती है, गुरु की पकड़। ध्यान का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग अपने आप को भीतर से खाली करना। जन्मों जन्मों से हमने अपने भीतर न जाने किन किन विचारों को भरा हुआ, कैसी कैसी पकड़ हमारे भीतर भरी पड़ी है, जिसके कारण हमें नए नए जन्म लेने पड़ते। जहां आशा तहां वासा। अगर हम इस माया की नगरी में ठोकरें खा रहे हैं, तो हमारी इस माया की नगरी में रुचि रही होगी। इस माया की नगरी में हमें कोई स्वाद मालूम पड़ता होगा, जो हम बार बार नए नया शरीर लेकर इस दुनिया में लौट कर आ जाते। लेकिन संत महात्मा इस दुनिया में आते हैं, हमें जगाते हैं, कहते हैं, ऐ प्यारे, जो पहले भूले हुई सो हुई, पहले जो जन्म बीते सो बीते, यह जन्म अनमोल है, इस जन्म का फायदा उठा लो। यह जन्म ऐसा जन्म बना लो कि फिर लौटकर जन्म मरण के चक्कर में आना ही ना पड़े। जब तक जन्म मरण के चक्कर में पड़े हो, भाव नए नए शरीर लेकर इस माया की नगरी में आ रहे हो, दुख खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि यहां दुख बना ही रहता। हम भगवान राम के समय की बात करें, भगवान श्री कृष्ण के समय की बात करें, या हम किसी और युग की बात करें, हर वक्त हर समय यहां कोई ना कोई मुसीबत बनी ही रही है। इसलिए संत हमें बार बार जगाते हैं और अपनी आत्मा की पहचान करके अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर देने का उपदेश देते। इस सत्य की पहचान कैसे करनी है, इसके बारे में समझाते हुए आप कहते हैं, ध्यान द्वारा अपने घट में गूंजते नाम द्वारा। घट में गूंजते नाम से कैसे जुड़ना है, इसके बारे में विस्तार से समझाते हुए आप फरमाते हैं, 9 दरवाजे 10 में मुक्ता, अनहद शब्द बजावनी। हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफर की 2 मंजिलें, एक आंखों तक, दूसरी आंखों के ऊपर। जिस्म के अंदर, इस शरीर के अंदर जो आत्मा और मन की जगह है, वह हर एक की आंखों के पीछे, जिसे संतों ने गुरु घर भी कहा है, घर दर भी कहा है, मुक्ति का दरवाजा भी कहा है। ऋषि मुनियों ने इसे शिव नेत्र, दिव्य चक्षु कहकर बयान किया। कई महात्मा इसे तिल कहकर भी समझाते। यहां आंखों के पीछे से उतरकर ख्याल सारी दुनिया के अंदर फैल जाता। हमें यहां बैठे हुए ख्याल को फिर वापस लाकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना। गुरु साहिब समझाते हैं, आंखों के नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों कबाबों की लचतें। जो तुम्हारे असली घर का दरवाजा है, वह तो मालिक ने आंखों के पीछे लगाया हुआ। उस दरवाजे की क्या निशानी रखी हुई है?
अनहद शब्द बजावणी। तुम्हारे घर के दरवाजे पर अनहद शब्द धनकारे दे रहा। वह शब्द चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं, संतों और महात्माओं के अंदर भी है। वहां किसी कौम का, किसी मजहब का, किसी मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, कोई सिख होकर अंदर जाए, कोई ईसाई होकर अंदर जाए, जो भी अपने अंदर जाएगा, ख्याल को भीतर इकट्ठा करेगा, वह अपने अंदर उस सुरीली धुन को सुनना शुरू कर देगा, शब्द की आवाज को पकड़ना शुरू कर देगा। जब शब्द की आवाज को पकड़ेगा तो शब्द उसे खींचकर उस कुल मालिक, उस परमात्मा तक ले जाएगा। सुनने में तो यह मार्ग बड़ा सीधा और सरल सा मार्ग लगता है कि भीतर शब्द से जुड़ो और शब्द फिर सुरत को अपने आप परमात्मा तक ले जाए। पर साधक की क्या कठिनाई है कि उसे भीतर शब्द ही सुनाई नहीं पड़ता। क्यों भीतर शब्द सुनाई नहीं पड़ता? क्योंकि भीतर जब ध्यान में बैठते हैं, भजन बंदगी में बैठते हैं, तो शब्द को सुनने के लिए उनका कोई प्रयास नहीं हो। शब्द को सुनने की ओर ध्यान नहीं होता, बल्कि भीतर जो मन की बातें चली होती हैं, ध्यान उसी पर टिका हुआ होता। जब तक ध्यान मन पर रहेगा, शब्द की धुन सुनाई ही नहीं पड़े। शब्द तो भीतर निरंतर हो रहा है, लेकिन भीतर मन का शोर भी निरंतर हो रहा है। जिसने ध्यान मन के शोर पर रखा, शब्द सुनाई नहीं पड़ेगा। जिसका ध्यान शब्द पर चला गया, उसे मन का शोर सुनाई नहीं पड़े। जब तक जी रहे हो, मन तो चलता ही रहेगा। मन चल रहा है तो यह शरीर चल रहा है, मन ना चले तो शरीर ना चले। इसलिए मन के साथ जोर जबरदस्ती करके इसे रोकने में मत लग जाना, वरना अपने इस संसारिक जीवन को भी बिगाड़ कर बैठ जाओ। ध्यान की बात है, जो ध्यान भी मन के विचारों पर दिया हुआ है, इसे भीतर शब्द की ओर मोड़ लेना है, अपनी आत्मा की ओर मोड़ लेना। आप समझाते हैं यह सुनने सुनाने या पढ़ने लिखने का विषय नहीं है, अनुभव की बात। ग्रंथों, पोथियों, वेद शास्त्रों में महात्मा सच्चे शब्द की महिमा करते। उन्हें पढ़ने से शब्द की कमाई करने के तरीकों का पता चलता है, साधनों का पता चलता। लेकिन वह सच्चा शब्द ग्रंथों, पोथियों, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में नहीं है। वह हमें हमारे अपने इस शरीर में ही मिलेगा। इसलिए हमें अपने इस शरीर के भीतर खोज करनी हो। ग्रंथों, पोथियों से तो नाम की कमाई करने का तरीका पता चलता। पढ़ने पढ़ाने से मुक्ति नहीं है, जो कुछ पढ़ते हैं उस पर अमल करने में मुक्ति होती है। डॉक्टर की किताबों में केवल नुस्खे लिखे होते हैं, दवाई तो डॉक्टर की अलमारी में होती। अगर कोई बीमार डॉक्टर की किताबें लेकर दिन रात पढ़ता रहे, उसके जिस्म में से कोई भी बीमारी दूर नहीं हो सकती। जब तक वह उन नुस्खों के मुताबिक दवाई का इस्तेमाल नहीं करता, तब तक उसे आराम नहीं पड़ेगा। इसलिए पढ़ना और बात है, अमल करना और बात। अगर खाना बनाने की किताब लेकर सारा दिन उसे पढ़ते रहो तो उससे पेट नहीं भरेगा, उससे स्वाद नहीं आएगा। अगर उस किताब के मुताबिक राशन लाकर खाना बना लो, पेट भी भर जाएगा, स्वाद भी आ जाएगा। हम इन छोटी छोटी बातों को भूले बैठे। हम कहते हैं, सोचते हैं, पढ़ते जाओ, अपने आप मुक्ति हो जाएगी। सत्संग सुन लो, मुक्ति हो जाएगी। गुरु के डेरे में जाओ, मुक्ति हो जाएगी। नामदान मिल गया, मुक्ति हो जाएगी। गुरु साहिब फरमाते हैं कि ऐसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती, न पढ़ने से, न केवल नामदान मिल जाने से, न केवल गुरु के डेरे में जाने से, न केवल गुरु की सेवा कर लेने से। मुक्ति कब हासिल होती है? जब हम अपनी होमे को मारकर भीतर अपनी आत्मा की पहचान कर लेते हैं, तब मुक्ति हासिल होती। नामदान मुक्ति हासिल करने का मार्ग देता है, मुक्ति नहीं देता। मार्ग पर चलने वाला एक ना एक दिन मुक्त जरूर हो जाता। साधक चलता ही नहीं है। साधक की अपनी जिंदगी में और बड़ी परेशानियां हैं और बड़े काम हैं, पहले उन्हें निपटा लेना चाहता। लोग सोचते हैं 40-45 साल की उम्र तक काम कर लेते हैं, घर परिवार संभाल लेते हैं,
फिर परमात्मा का भजन कीर्तन करना शुरू करेंगे, अंतिम दिनों में मुक्ति हासिल हो जाएगी। अगर इतनी आसानी से कुछ सालों में, कुछ दिनों में मुक्ति मिल जाती तो जन्मों जन्मों से जो हम इस माया की नगरी में भटक रहे हैं, ये क्यों भटक रहे हैं? जहां इतने जन्म मुक्ति हासिल करने में बीत गए, वहां यह भी मूर्खता में ही बीत गया तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। संत महात्माओं के उपदेश को पहले तो गौर से सुनो, उसे समझो। जब समझ आ जाए तो धीरे धीरे अपनी समझ को छोड़ना शुरू करो। क्यों? क्योंकि पहले संत हमें रूहानियत के मार्ग के बारे में विस्तार से समझाता। हमें पता नहीं होता, हमने अपनी अपनी अकल के अनुसार उस परमात्मा, उस आत्मा के बारे में कल्पनाएं कर रखी हैं या यहाँ वहाँ से सुन रखा। सत्य की हमें कोई पहचान नहीं। इसलिए संत पहले हमें सत्य के बारे में ठीक ठीक समझाता है कि पढ़ने पढ़ाने में मुक्ति हासिल नहीं होगी। अगर मुक्ति हासिल करनी है तो जो ग्रंथों पोथियों में लिखा गया है उस पर अमल करना होगा। जिस सच्चे नाम का जिक्र हम पढ़ते हैं, केवल उसे पढ़ने से मुक्ति हासिल नहीं होती, बल्कि उसमें सुरत को लीन करने से मुक्ति हासिल होती। जब यह बात समझ आ गई, पल्ले पड़ गई, तब अपनी सुरत को नाम में लीन करो। फिर और कुछ सुनने या समझने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रूहानियत के मार्ग का, अध्यात्म के मार्ग का जो मूल स्रोत है वह यह है कि हमें अपने भीतर से अपने आप को खाली करना होगा। किससे? जो हमने विचार दबाए हैं, जो वासनाएं दबाई हुई हैं। जन्मों जन्मों से हमने न जाने कैसे कैसे विचार, कैसी कैसी वासनाएं अपने भीतर गहरे में दबा कर रखी हैं। जब तक हम उनसे अपने आप को खाली नहीं करेंगे, तब तक हम उस परमात्मा की कृपा के पात्र नहीं बन सकते। ध्यान अपने आप को भीतर से खाली करना है। जब हम ध्यान में उतरना शुरू करते हैं तो हमारे भीतर भरा पड़ा कूड़ अपने आप ही बाहर निकलना शुरू हो जाता। जब साधक निरंतर ध्यान में उतरकर अपने भीतर की सफाई कर लेता है, मन का शोर हल्का हो जाता है, ध्यान को शब्द से जोड़ लेता है, मालिक की कृपा उस पर बरस जाती। परमात्मा उसे उसी क्षण अपने साथ मिला लेता है। लेकिन हम ध्यान रखते हैं मन पर और मिलाप करना चाहते हैं परमात्मा के साथ। मन की सब बातें बाहर इस दुनिया की बातें, इसलिए मन पर ध्यान रखा तो परमात्मा से मिलाप नहीं होगा, दुनिया से होगा, दुनिया वालों से होगा। दुनिया वालों से अब भी मिलकर क्या पाया है? इस दुनिया में अब भी क्या पाया है? रोज यही कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि बड़ा दुख पाया। अगर सच में दुखी हो गए हो, जीवन के अनुभव से सीखा है कि इस दुनिया में दुख बरकरार ही रहता है, तो अब क्या करो? अब संतों के उपदेश की पालना करो। संत क्या कहता है? संत इतना दुख होते हुए भी कहता है कि सदा के लिए सुखी हुआ जा सकता। सदा के लिए सुखी होने का क्या उपाय है? सत्य की पहचान करना, अपने भीतर उतरकर उस परमात्मा से मिलाप कर ले। पहले तो संत हमारे ख्याल को बाहर से भीतर की ओर मोड़ दो। जो हम बाहर परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं उसकी खोज में, उस भटकन से हमें बचाता है और ठहराव में हमें लाता है। फिर अपने ही भीतर उसे खोजने का उपदेश देता। लेकिन ख्याल रखें, इस खोज में वही गुरु आपके लिए बाधा बन सकता है जो आपको इस मार्ग पर लाया है। अगर उससे आपकी चिपकाहट हो गई, मोह हो गया, मोह तो किसी से भी हो जाए, वही आपके लिए अपनी आत्मा की पहचान में रुकावट बन जाए। अपने आप से भी मोह हो गया तो वह भी आपके ध्यान में रुकावट बन जाएगा। और हम सभी का असल मोह अपने आप से है। अगर हमारा अपने आप से मोह ना हो तो हम किसी दूसरे से भी मोह नहीं करेंगे। हम अपने खातिर दूसरों से मोह लगाए बैठे। जिस दिन हम अपनी होमे को छोड़ते हैं, हमारा दूसरों के प्रति मोह छूट जाता। पर यहां यह ख्याल रखें, मोह छूट जाता है, प्रेम नहीं। प्रेम और मोह में बड़ा फर्क है। मोह में अपने अहंकार को बचाए रखना पड़ता, प्रेम में अपना अहंकार बचता ही नहीं है, मिट ही जाता है, दूसरा ही सब हो जाता है। जैसे प्रेमी के लिए सारी दुनिया उसकी प्रेमिका हो जाती है, ऐसा ही अगर प्रेम
परमात्मा से जुड़ जाए तो हर तरफ, हर नजर में वह परमात्मा ही नजर आता। इसलिए संत हमें मोह से निकलकर प्रेम में आने का उपदेश देते। मोह से निकलकर हम प्रेम में कैसे आ सकते हैं? अपने अहम को छोड़कर। जब तक हम अपने अहंकार को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमें सच्चे प्रेम की कोई खबर नहीं लगेगी। इसलिए आप क्या फरमाते हैं? जो हो में और ममता को अपने अंदर से शब्द की कमाई करके खो देते हैं, दूर कर देते हैं, वे मुक्ति प्राप्त कर लेते। जब हम उनकी संगति में चले जाते हैं, वे हमारे ख्याल को भी शब्द से जोड़कर हमें भी अपने जैसे मुक्त बना लेते। इसलिए जो मालिक के भक्त और प्यारे हैं, खुद भी मालिक की भक्ति करते हैं और हमारे अंदर भी मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करते हैं, हमें ऐसे संत महात्माओं की संगति करनी चाहिए। संतों की संगति का हमें लाभ अवश्य होता। एक तो संतों की संगति में बैठकर उनके भीतर से निकलने वाली तरंगे हमें भी आनंदित कर देती हैं, ध्यान में गहरे में प्रवेश करवा देती। दूसरा, संतों की संगति में मन भी इधर उधर नहीं भटकता, मैले विचारों की ओर नहीं भटकता, ठहरा हुआ रहता। तीसरा यह कि संतों की संगति में हमें रूहानियत के मार्ग की असल समझ आती। ध्यान, नाम, आत्मा, परमात्मा, इनकी असल समझ मिलती है। वरना अपनी अकल से तो हमें उस परमात्मा से मिलने का कोई मौका नहीं मिलता। कितनी हम प्रार्थना करते हैं, कितने पूजा पाठ, कितने व्रत, उससे मिलने के कितने साधन अपनाते हैं, लेकिन उससे मिलाप नहीं हो पाता। इसलिए हमें संतों की संगति में जाना जरूरी हो जाता। जिसने सच में परमात्मा को भीतर पाया है, नाम से जुड़ चुका है, उसकी संगति में कुछ ना कुछ रंग हम पर भी चढ़ जाएगा। एक बार भी जिस पर नाम का रंग चढ़ जाए, बस फिर वह रंग कभी भी नहीं उतरता। कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी भी कोने में, एक बार भी नाम से लिप जुड़ गई तो वह नाम निरंतर आपके घट में गूंजता ही रहेगा और हर पल आपको शांति, आनंद, सुख का एहसास करवाता रहेगा। यही कारण है कि संतों की जिंदगी में कितना ही दुख आए, वे सदा मस्ती में रहते हैं। उनके मस्त होने का कारण क्या है? उनके मस्त होने का जो कारण है वह कोई बाहरी नहीं है, बल्कि बड़ा ही आंतरिक है। इतना आंतरिक है कि हमें पल्ले ही नहीं पड़ता कि कोई फकीर होकर भी इतना मस्त कैसे हो सकता। हम तो सारे साधन इकट्ठे करने में लगे होते हैं, सब कुछ जुटा लेते हैं, लेकिन इतना कुछ इकट्ठा करने के बाद भी हमें कोई आनंद महसूस नहीं होता। फिर भी अपने भीतर खालीपन महसूस होता है। फिर से किसी न किसी नई चीज के पीछे भागना शुरू कर देते। असल में जो जितना भटकता है उतना ही अशांत, उतना ही दुखी होता चला जाता। जो जितना ठहरता है उतना ही शांत और सुखी हो जाता। फिर जिसका उसको मालिक पर विश्वास हो, पूर्ण विश्वास हो, वह तो हर हालात में सुखी ही रहता है, चाहे कैसे भी हालात हो। हमारा परमात्मा पर भी कम भरोसा, और ठीक है, भरोसा बिना अनुभव के करना भी नहीं चाहिए। अंधा भरोसा तो किसी काम नहीं आता। लेकिन अगर सद्गुरु में कोई झलक पाई हो, सद्गुरु के पास बैठकर कोई आनंद पाया हो, तो सद्गुरु के वचनों पर तो विश्वास जरूर करना चाहिए। अगर सद्गुरु कहता है उस मालिक पर विश्वास रखो, उसकी रजा में रहो, तो उसकी रजा में रहो, उसकी रजा में सब अच्छा ही होता। पर यह ख्याल रखना, अगर होमे को बीच में लाकर देखोगे, अपने अहंकार को बचा कर देखोगे, तो उसकी रजा भाएगी नहीं। फिर भीतर यह सवाल जरूर उठेगा कि भला इतना दुख देने के बाद कोई उसकी रजा में क्यों राजी होगा। संत क्या समझाते हैं? संत समझाते हैं उस मालिक की रजा में इसलिए राजी रहो क्योंकि उसकी मर्जी के अलावा और कुछ यहाँ हो ही नहीं रहा। और यह हम सबको अपने जीवन के अनुभव से सीखना होता है, ना कि गुरु ने कह दिया तो उसकी बात पर विश्वास करना होता। हम सबको अपनी जिंदगी को अपनी आंखों के सामने रखना है और देखना है कि हम जो जो चाहते थे क्या सब वैसा ही हुआ। हम सब चाहते हैं, हमेशा यही चाहते हैं
कि सदा सुख में जिए, कोई दुख ना। क्या ऐसा कभी हो पाया है कि एक भी दिन जिंदगी में ऐसा आया हो कि हर पल हम आनंद में, मस्ती में जिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई परेशानी हमारी जिंदगी में बनी ही हुई है। इसलिए संत क्या समझाता है? संत समझाता है कि तुम जो प्रार्थनाएं करते हो, कल्पनाएं करते हो, और जो तुम पाते हो, ये दोनों विपरीत होते। तुम्हारे जीवन का अनुभव यही निकल कर आता है कि जैसा उसने चाहा वैसा हुआ, जैसा तुमने चाहा वैसा नहीं हुआ। और सच पूछो तो जो उसने चाहा उसमें हमारा भला होता। देर सवेर हम सबको इसका एहसास जरूर होता है, लेकिन अभी जब हमारे ऊपर हालात वैसे बनाए हों, फिर हमें ऐसा ही लगता है कि भला इतना दुख देने के बाद कोई उसकी रजा में राजी क्यों होना चाहे। सच पूछो तो अगर सबसे बड़ी परमात्मा की कृपा किसी पर है तो उसी पर है जिसे उसने दुख से गुजार दी। जो दुख से गुजर गया वह कभी ना कभी अपनी आत्मा की खोज जरूर ही करेगा। एक ना एक दिन वह इस दुख से तंग आकर सदा के लिए सुखी होना जरूर चाहेगा। अभी हम गुनगुने से जी रहे हैं, सदा के लिए सुखी भी नहीं होना चाहते, सदा के लिए दुखी भी नहीं होना चाहते। सुख भी बनाए रखते हैं, दुख भी बनाए रखते हैं। और अगर जरा गौर से देखो तो पाओगे जितने भी आपके जीवन में दुख हैं सब आपके अपने निर्मित किए हुए हैं। और अगर बड़ी पीछे जाकर देखोगे तो तुम्हारे जन्म की इच्छा ही तुम्हारे दुख का कारण बने बैठी। इसलिए संत हमें बार बार समझाते हैं, जब इस जन्म से विदाई लो तो यहाँ लौट कर आने की इच्छा मत रखना, वरना फिर यहीं आओगे, यहाँ के दुखों और मुसीबतों को सहन करो। साधक को यह चाहिए कि वह जीते जी अपने आप को इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त कर ले। अगर वह जीते जी अपनी इच्छाओं और वासनाओं से अपने को परे नहीं करता तो अंतिम वेला में उसका ख्याल इन इच्छाओं और वासनाओं की ओर ही जाएगा। फिर इसके अलावा भीतर परमात्मा का कोई अनुभव नहीं होगा, आत्मा का कोई अनुभव नहीं होगा। तो जो अनुभव जीवन में प्राप्त होंगे उन्हीं की कामना लेकर फिर इस दुनिया में लौट कर आ जाएगा। हमें जीते जी अपने भीतर अपनी आत्मा का अनुभव प्राप्त करना। ना परमात्मा का कर सको, आत्मा का ही कर लो। आत्मा का अनुभव भी प्राप्त हो जाए तो आनंद में जियोगे, मस्ती में जियोगे। पर यहाँ यह ख्याल रखें, जिन्हें मुक्ति हासिल करनी है अब तो यह सब उस परमात्मा की कृपा पर है। जिस पर उसने बख्शिश करनी है वही मुक्त होता है। फिर भी जिन्हें मुक्ति हासिल करनी है आत्मा के तल के ऊपर उस परमात्मा के तल तक पहुंचना होगा। आत्मा के तल पर ठहर गए तो फिर एक और जन्म लेना पड़ेगा। परमात्मा में समा जाओ फिर कोई जन्म नहीं लेना पड़ता, सदा के लिए जन्म मरण का चक्कर टूट जाता। अब यह सवाल पैदा होता है कि फिर हम इन इच्छाओं और वासनाओं से परे होने के लिए क्या करें? ध्यान, गुरु ने जो अभ्यास दिया है निरंतर उस अभ्यास के पालना करना। गुरु की कृपा सबसे बड़ी कृपा होती है, क्योंकि गुरु एक बार जिसका हाथ पकड़ लेता है कभी उसका हाथ नहीं छोड़ता। इसलिए हम सबको अपने गुरु के उपदेश की पालना जरूर करनी चाहिए। गुरु ने जो अभ्यास दिया हुआ है अगर निरंतर उस अभ्यास को हम करते हैं तो देर सवेर हमें भी अपने घट में गूंजता नाम सुनाई पड़ना शुरू हो जाए। बस ख्याल इस बात का रखें कि जब भी आप भजन बंदगी में बैठे होते हैं या ध्यान में बैठे होते, अपने मन के शोर शराबे की ओर ध्यान नहीं रखना है। अगर उसी पर ध्यान टिकाए रखा, उसी शोर शराबे में खोए रहे तो शब्द की धुन सुनाई नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे इस मन के शोर को छोड़ना शुरू करो। एक बार देख लिया, पल्ले पड़ गया कि मन की बातें फजूल हैं, यह तो बोलता ही रहता है, यह सदा बोलता ही रहेगा, तो फिर अब इससे मोह करना छोड़ो और अपने स्वयं की खोज करना शुरू करो। स्वयं को पा लिया सब पा लिया, स्वयं को खो दिया सब खो दिया। बड़े मजे की बात है, जो फकीरी में जिए फकीरी में मरे उनके लिए यह कहा जाता है सब पाकर मरे। और सिकंदर जैसे शहंशाह जिन्होंने इतना कुछ इकट्ठा कर लिया उनके लिए कहा जाता है खाली हाथ ही इस दुनिया से लौट गए। क्यों? क्योंकि जो संपत्ति हम अपने साथ इस दुनिया से ले जा सकते हैं
वह इस दुनिया की चीजें नहीं हैं। वह तो रूहानियत की, वह नाम की बख्शीश है जिसे हमारी आत्मा अपने साथ ले जाकर उस परमात्मा में समा जाती। जिसने आत्मा को पा लिया, नाम को पा लिया, उसने सब पा लिया। और जो लगा रहा दुनिया की चीजें इकट्ठी करने में, वह खाली आया और खाली ही चला गया। यही कारण है संत बार बार समझाते हैं, उतना ही अर्जित करो जितने की जरूरत हो, जितने में चल जाए। अंधों की तरह, भूखों की तरह चीजें इकट्ठी करने में मत लगे रहो। अगर ऐसे ही इकट्ठा करने में लगे तो अपनी आत्मा को भी खोते चले जाओगे और बाहर जो कुछ इकट्ठा किया होगा उसमें किसी में सुख नहीं पाओ। आज हमारे पास क्या नहीं, ऐशो इशरत का हर एक सामान है, अगर कुछ नहीं है तो सुख नहीं। इतना ऐशो इशरत का सामान भी हमें सुख नहीं दे पा रहा, तो फिर भला हमें सुख कहां हासिल हो सकता। ख्याल रखें, धन भी उसके लिए सुख लाता है जो अपने भीतर सच में सुखी है। अगर भीतर का धन ना पाया तो बाहर का धन व्यर्थ चला जाता, बाहर का धन फिर दुख ही लाता। इसलिए अपने ध्यान को बाहर से भीतर की ओर मोड़ो, भीतर की संपत्ति को अर्जित करो। भीतर मौजूद वे अनमोल हीरे जवाहरात उस मालिक ने आपके लिए ही रखे हों। जब संत ऐसा कहते हैं भीतर हीरे जवाहरात रखे हुए हैं, तो हीरे जवाहरातों की कल्पना करके मत बैठ जाना। ऐसा मत सोच लेना कि हीरे मिल जाएंगे, सोना चांदी मिल जाए। कहने का केवल इतना ही भाव है कि हमारी नजर में हीरे मोतियों की कीमत बड़ी ज्यादा, इसलिए संत हमें हीरे जवाहरातों का उदाहरण देते। भीतर जाओगे तो बस शून्य पाओगे, भीतर जाओगे तो मस्ती पाओगे। दुनिया की चीजें दुनिया में ही रह जाती हैं, इन्हें अपने भीतर ले जाया नहीं जा सकता। जब भी ध्यान में बैठो, बाहर का सब भूलकर, बाहर के सब नज़ारे छोड़कर, सब बातें छोड़कर, बस अपने भीतर के उस अंधकार में ध्यान को ठहराओ। पहले पहले तो ध्यान में अंधकार ही नजर आता, आंख बंद करोगे अंधेरा ही दिखाई पड़ेगा, और उससे भी पहले मन के विचार दिखाई पड़ेंगे। जब मन के विचारों से पार पाओगे, अंधकार में आओगे। जब उस अंधकार से पार पाओगे, प्रकाश में आओगे। अंधकार में ध्यान ठहराते ठहराते हम प्रकाश में अपने आप से प्रवेश कर जाते। रूहानियत की यात्रा में जो होता है अपने से होता है, मालिक की कृपा से होता। हम तो केवल उस मालिक की कृपा के बरसने में जो रुकावटें आ रही हैं उन्हें हटा दें। जैसे मन की रुकावट या बार बार हमारे ध्यान के बाहर फैलने की रुकावट। जब साधक सब रुकावटें पार करके अपने भीतर जाता तो वह भी तर जाता। जो भीतर गया वह तर गया। इसलिए संत मुक्ति हासिल करने का एक ही तरीका समझाते हैं, और सभी संत महात्माओं का, किसी भी कौम, किसी भी मजहब के वे रहे हों, एक ही तरीका है, अपने इस शरीर के भीतर खोज करो। किसकी खोज? अपनी आत्मा की, उस परमात्मा की। खोजना भी नहीं है, आपके भीतर ही आत्मा मौजूद है, नाम मौजूद है, परमात्मा मौजूद है। लेकिन जो बाहर भटक रहे हैं उन्हें बाहर भटकने से रोकने के लिए भीतर खोज करने का उपदेश देना पड़ता। जब भीतर उतरना शुरू करो, ध्यान में बैठना शुरू करो, तो खोजने मत लग जाना। तो केवल और केवल भीतर ठहरने की कला सीखनी है, ठहरना है। शुरू में ठहरना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि मन इतना बोलता है कि आंख बंद करके बैठे रहना मुश्किल हो जाता। शुरू में 10 मिनट बैठना शुरू करो, 15 मिनट बैठना शुरू करो, धीरे धीरे इस समय को बढ़ाते चले जाओ। एक बार भी अगर आपको मन के परे अपनी सुरत का अनुभव हो जाए, उस नाम की मीठी धुन का अनुभव हो जाए, या इस मन की ही अलग झलक मिल जाए, तो क्या होगा? आपका पूरा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। फिर सारे भेद गिर जाएंगे, सारे सवाल गिर जाएंगे, मौन हो जाओगे। बोलने का जी ही नहीं चाहेगा, चाहोगे जितना चुप रह सकूं उतना चुप रहूं। एक बार भीतर का स्वाद चख लिया, फिर यहां वहां भटकने का भी दिल नहीं करेगा। ना किसी हिल स्टेशन पर घूमने का दिल करेगा, ना कहीं और तीर्थ स्थान पर जाओगे। क्यों? क्योंकि जिसने परमात्मा को अपने घट में पा लिया, उसके लिए परमात्मा हर जगह मौजूद हो गया। भाव फिर वह जहां जाता है वही तीर्थ हो जाता।
घर पर बैठे हो, घर ही तीर्थ स्थान हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा। जब घर ही मंदिर हो गया तो मंदिर जाने की क्या जरूरत। जब परमात्मा हर तरफ मौजूद हो गया तो उसे एक खास जगह पर जाकर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। इसलिए संत हमें क्या समझाते हैं, उसे एक खास जगह ढूंढना बंद करके ऐसा अपने जीवन को बनाओ कि वह हर तरफ आपके लिए मौजूद हो जाए। जहां देखो, जिस नजर में देखो, जिस पत्ते में देखो, उस परमात्मा की मौजूदगी का अनुभव हो। यह अनुभव उस परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता। इसलिए हमें उस परमात्मा से यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे कुल मालिक, हे परमात्मा, हम अपनी तरफ से तुझ तक पहुंचने के कुछ ना कुछ उपाय करते रहते, भटकते भी रहते हैं, कभी कभी ध्यान भी कर लेते, लेकिन हम जो भी करते हैं हम तुझ तक अपने को पहुंचता हुआ पाते नहीं। सुना है तेरी कृपा के बगैर तुझसे मिलाप नहीं होता। हम पे भी अपनी कृपा कर, हमें भी अपने साथ मिला ले। अगर आपके हृदय में किसी के प्रति मैल नहीं है, आप दूसरों का बुरा नहीं करते, आप दूसरों की सेवा कर रहे हैं सच्चे दिल से और अपने होमे को छोड़कर जी रहे हैं, तो अवश्य ही परमात्मा पर कृपा जरूर करेगा। जिसने अपनी होमे को छोड़ दिया, परमात्मा ने उसका साथ सदा ही निभाया है, कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा। अब तो वह हम सभी का साथ निभा रहा है, लेकिन एक उसके होने का अनुभव जो है वह सबको प्राप्त नहीं हो पाता। कोई कोई विरला होता है जो उसके अनुभव को, उसकी मौजूदगी को महसूस कर पाता। उन्हीं कुछ विरलों में आप भी शामिल हो जाएं। इसलिए आपसे भी यही प्रार्थना है कि दूसरों का बुरा नहीं सोचें, दूसरों की सेवा करें, गुरु के सानिध्य में बैठें, गुरु द्वारा दिए अभ्यास पर अमल करें और साथ ही साथ अंत में यह बात भी ख्याल रखें, गुरु को भी पकड़ कर नहीं बैठ जाना है, गुरु से चिपकाहट नहीं कर लेनी। आखिर में हमें जहां पहुंचना है शून्य है, शांति है, आनंद है, कोई कल्पना नहीं है, किसी की याद नहीं है। उदाहरण के लिए आपसे कहूं, अगर आप अपने माता पिता को जानते हैं तो इसलिए जानते हैं क्योंकि आप इस दुनिया में आए। अगर इस दुनिया में आप होते ही नहीं तो आपको कभी पता ही नहीं चलता आपके माता पिता हैं। इसी तरह आप इस दुनिया में आए, गुरु के देह स्वरूप से जुड़े। अगर आप इस दुनिया में नहीं होते तो गुरु के देह स्वरूप का भी पता नहीं चलता। इसलिए गुरु के देह स्वरूप से चिपकाहट नहीं करनी है, क्योंकि हम अंत में एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करते हैं जहां की सब मिट जाता, जहां किसी की कोई खबर नहीं रहती, बस शून्य ही शून्य रह जाता है और हम उसी में फैलते चले जाते हैं, उसी में समाते चले जाते। उसे परमात्मा कहो, आत्मा कहो, नाम कहो, शून्य कहो, जो नाम देना चाहो दे सकते हो, लेकिन अंततः हर विचार से अपने को मुक्त करके अपने ही भीतर उस शून्य में प्रवेश कर जाना। इसलिए आप सबसे यही प्रार्थना है, अपने गुरु द्वारा दिए अभ्यास की पालना करें, निरंतर कुछ समय अपने भीतर ध्यान में बिताना शुरू करें, भाव शून्य में ठहरना शुरू करें, मन के विचारों को छोड़ें और अपनी होमे को छोड़कर अपने आप को, अपने जीवन को, इस दुनिया को, हर किसी की जिंदगी को उस परमात्मा के हवाले कर दें और अपने ऊपर से हर एक चीज का बोझ उतार कर उस परमात्मा में समा जाएं। इसी के साथ आज के इस खास सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आज का यह सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही आप निरंतर सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।